तो चलो क्या पढ़ेंगे हम लोग? आप वचन, वचन, ठीक है। देखो अगर संस्कृत में बात करें वचन की तो 3 होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। और कोई पूछेगा हिंदी में वचन कितने वचन होते हैं? हिंदी में वचन की संख्या 2 है, ठीक है। हिंदी में 2 है। पहला है एक वचन, दूसरा बहुवचन। किसमें? हिंदी में। अगर संस्कृत का बात करें, कोई पूछे संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में वचन होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो यानी कि लोग संस्कृत में संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला हो जाएगा एक वचन, पहला एक वचन। दूसरा हो जाएगा द्विवचन, दूसरा द्विवचन। और तीसरा हो जाएगा बहुवचन, तीसरा हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। पहला एक वचन, दूसरा दो वचन, तीसरा बहुवचन। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी में 2। कौन कौन सा? हाँ, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। देखिए अब आगे देखो। अब देखो बात आगे सवाल है कि एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? द्विवचन किसे कहते हैं? बनाने के बहुवचन किसे कहते हैं? यहाँ तो लिख लिया। तो अब देखो एक वचन किसे कहते हैं। अगर देखो यहाँ कितना है? एक। कितना है? एक। जिससे एक का बोध हो। कितना का बोध हो? जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। यहाँ देखो, यहाँ द्वि, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो। जिससे 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे। अब यहाँ देखो बहु, बहु मतलब हो गया ये 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक। तो उसे क्या उसे कहेंगे? बहु। उसे कहेंगे बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। तो देखो इसका लिखो, इसका लिखो डिफिनेशन एक वचन का। इसका लिखो जिससे एक का बोध हो। जिससे एक का बोध हो। जिससे एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। देखिए आगे देखो। जैसे में इसके जैसे हम लिख लो। जैसे हम देखो, जैसे में मैं अब मैं देखो, मैं कहने से कितना आदमी? एक आदमी। बता एक आदमी। वह, ठीक है। वह कहने से कितना आदमी का बोल? एक आदमी का। जैसे लड़का, क्या बोले? लड़का। लड़का कहने से कितना आदमी का बोल? एक आदमी का। जैसे राम, राम कहने से कितना आदमी का बोल? एक आदमी का। जैसे तुम बोले कितना आदमी का बोल? तुम कहने से एक आदमी का। अगर यहाँ पे लोग लगा देंगे तुम लोग, तो ये हो जाएगा एक से अधिक, यानी ये हो जाएगा किसमें? ये हो जाएगा बहुवचन में, ठीक है। लिख लिया एग्जाम्पल में। अब आगे देखो, अगला क्या है? द्विवचन। द्विवचन किसे कहते हैं? द्विवचन कहते हैं जिससे, इसमें लिखो, 2 वचन में लिखो। जिससे 2 का बोध हो। जिससे 2 का बोध हो। जिससे 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। उसे द्विवचन कहते हैं। उसे द्विवचन कहते हैं। जिससे कितना का बोध हो? 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। अब देखो इसका हम जैसे में क्या हो जाएगा? इसका जैसे में लिखो, जैसे हम दोनों
क्या हम दोनों, इससे कितना देखो बुधा रहा है, दो आदमी का। वे दोनों ठीक है, दो लड़के, दो लड़के, दो लड़कियां, दो लड़कियां ETC। देख लिया। अब देखो इससे दो वचन किससे, जिससे दो का बोध हो, ठीक ना, दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे हम दोनों, देखो हम दोनों मतलब क्या आदमी, दो आदमी। वे दोनों का मतलब दो आदमी। दो लड़के का मतलब कितना लड़का, दो है ना, कि एक, दो या दो से अधिक, ठीक ना, नहीं इसमें दो हो जाएगा। दो लड़कियां मतलब दो लड़कियां, तो ये कितना वचन में है, ये दो वचन। अब आगे देखो अगला क्या है, बहुवचन। अब बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन में लिखो जिससे, इसका लिखा है बहुवचन का लिखो, जिससे दो से अधिक का बोध हो, जिससे दो से अधिक का बोध हो, अधिक का बोध हो, उसे, जिससे दो से अधिक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। देख लिया। अब देखो इसका जैसे में क्या होगा, इसका जैसे में हम लोग, हम लोग, ठीक, तुम लोग, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, वे सब, तुम सब, वे सब, लड़के, इसके बाद लड़के ETC। लिख लिया। याद हुआ। संस्कृत में कितने वचन, तीन। कौन कौन सा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन कहते हैं जिससे एक का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जिससे दो का बोध हो, उसे दो वचन कहते हैं। जिससे दो से अधिक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। दो से अधिक का क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। समझ गया। देखो ये जानेगा तब ये संस्कृत में अनुवाद बनेगा, ठीक है। ये अगर नहीं जानेगा संस्कृत में अनुवाद नहीं बनेगा, समझा। उसके बाद आगे देखो, आगे है, आगे पढ़ते हैं पुरुष। आगे पुरुष, मेरा इसको मिटा दे। चलो आगे लिखो पुरुष, ये बेसिक हम बता रहे, ठीक है। ये जानेगी तभी संस्कृत में अनुवाद बनेगा, जो तो अनुवाद संस्कृत में नहीं बनेगा, ठीक है। देखो कितने पुरुष कितने होते हैं, तीन। पुरुष तीन होते हैं। देखो पुरुषों की संख्या, पुरुष संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं, तीन। संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं। देखो पहला होता है प्रथम पुरुष, पहला होता है प्रथम पुरुष, ठीक। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। ठीक है। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष। तीसरा उत्तम पुरुष।
लिख लिया? तो यार अब देखो यही तीनों को, ये तीनों किसे, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, इसको समझ लेगी तो संस्कृत वर्णवाद अपने फटाफट बनेगा। ठीक है, लिखा? अब देखो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, देखो प्रथम पुरुष कहते हैं जिसके बारे में कहा जाए, देखो जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। देखा? जिसके बारे में कहा जाए उसे, जैसे एग्जांपल में क्या होगा बताओ, क्या एग्जांपल में? जिसके बारे में कहा जाए एग्जांपल में, हाँ जैसे देखो, जैसे देखो वह, इसके एग्जांपल में क्या आएगा, वह आएगा, वह नहीं कहते हैं। जैसे आज, जैसे कहेंगे कि आज वह लड़का पढ़ने नहीं आया, वह लड़का नहीं आया, तो जिसके बारे में बोले, ठीक है, तो वो क्या, वो हो गया कौन पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है, वह, जैसे राम होगा, राम कह देंगे राम आज पढ़ने नहीं आया, राम के बारे में बोल रहे हम, राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा कौन पुरुष, प्रथम, राम हो जाएगा प्रथम पुरुष। अब बताओ वह तो एक वचन है, एक वचन, एक वह का द्विवचन क्या होगा, वे दोनों होगा, वे दोनों होगा ना, ये भी प्रथम पुरुष में जाएगा ना, जाएगा ना। और वह का बहुवचन वे लोग होगा, वे लोग, ये भी किस में जाएगा, ये भी जाएगा किस में, बहुवचन, ये प्रथम पुरुष में जाएगा, ETC। ठीक है, तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है मध्यम पुरुष। आगे क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बोला जाए, मध्यम पुरुष कहते हैं। ये तो जिसके बारे में कुछ बोला जाए तो यही हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष हो गया सुनने वाला, क्या हो जाएगा, सुनने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, मध्यम पुरुष कहते हैं। मैं लिखो सुनने वाले को, किसको, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अब देखो इसका जैसे में क्या होगा बताओ, जैसे में क्या होगा, जैसे में बताओ, जैसे में सुनने वाला, जैसे में तुम सुन रहा, तो हम बोल रहे हैं तुम सुन रहा है ना, तो तुम हो जाएगा, होगा तुम, इसमें मध्यम पुरुष में तुम होगा तुम रे, ये तुम एक वचन है, तुम का द्विवचन क्या होगा, तुम का द्विवचन तुम दोनों, तुम का द्विवचन तुम दोनों, ठीक, तुम का बहुवचन तुम लोग या तुम सब, ठीक, वही ठीक है, तुम लोग या तुम सब, ठीक, समझा। मध्यम पुरुष क्या होगा, सुनने वाला क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, जैसे तुम दोनों, तुम लोग, ETC, ठीक, लिख लिया तक। आगे देखो, अगला तीसरा में क्या था, तीसरा में था उत्तम पुरुष, तीसरा में था उत्तम पुरुष, तीसरा में क्या था, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं, किसे कहते हैं, हाँ उत्तम पुरुष कहते हैं बोलने वाले को, क्या किसको कहते हैं, बोलने वाले को, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को
उत्तम पुरुष जैसे जैसे मैं, मैं हम बोल रहे हैं, जी हम बोल रहे हैं ना, तुम लोग सुन रहा है, जी सुन रहा है, तो क्या हो जाएगा जैसे में मैं, जैसे में मैं, ये मैं कितना वचन, एक वचन, ये मैं का दो वचन क्या होगा, मैं, मैं हम दोनों, हम दोनों, ठीक है, इसका बहुवचन हम लोग, हम लोग इटीसी, हो गया, सीखा यहाँ तक, जी याद हुआ रे, याद हुआ यहाँ तक। जी देखो पुरुष कितने, तीन, तीन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, उत्तम पुरुष सुनने वाला, और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सुनने वाला, उत्तम पुरुष बोलने वाला। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, ये आदमी अब्सेंट, ये आदमी क्या, ये आदमी रहता है अब्सेंट, क्या रहता है, यानी अनुपस्थित रहता है, क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, क्या रहता है, अनुपस्थित यानी अब्सेंट रहता है। जब ये प्रेजेंट अगर सुनने लगा ना, ये तो चला जाएगा मध्यम पुरुष में ना, तो ये प्रथम पुरुष वाला आदमी नहीं रहता सामने में, ठीक है। तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, मध्यम पुरुष सुनने वाला, उत्तम पुरुष बोलने वाला, ठीक है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या, वह है, वह द्विवचन वे दोनों, और बहुवचन वे लोग, ठीक है। मध्यम पुरुष का एक वचन में तुम दोनों द्विवचन, तुम लोग बहुवचन, ठीक है। आगे देखो, ये उत्तम पुरुष का एक वचन मैं, द्विवचन हम दोनों, और बहुवचन हम लोग, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। चलो अब आगे देखो, आगे एक चार्ट बनाओ मेरा, जिसको देखो, इसमें लिखो इसमें प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, इसमें मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, इसमें लिखो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, देखो हम क्या कैसे बना है, क्या बना है, कैसे बनाना है। इसमें हो जाएगा एक वचन, इसमें हो जाएगा द्विवचन, इसमें हो जाएगा बहुवचन। पहले समझौता उतारना। अब देखो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अब देखो बताओ, प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन मैं होगा। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, वह होगा, वह। प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, वह। प्रथम पुरुष दो वचन क्या होगा, वे दोनों, वे दोनों, ठीक। आगे देखो, प्रथम पुरुष बहुवचन वे लोग, वे लोग, ठीक, ठीक है। अब आगे देखो, मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, बताओ, तुम होगा, तुम। अब मध्यम पुरुष दो वचन, तुम दोनों, तुम दोनों।
और मध्यम पुरुष बहुवचन तुम लोग या तुम सब। 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 उत्तम पुरुष एक वचन मैं। और उत्तम पुरुष द्विवचन हम दोनों। हम दोनों। ठीक। और उत्तम पुरुष बहुवचन हम लोग। हम लोग। समझा यहाँ तक? जी। इसका हो जाएगा हम लोग। चलो उतारो तेजी में। हुआ याद? वह वे दोनों वे लोग। तुम दोनों तुम लोग या तुम सब। मैं हम दोनों हम लोग। ठीक। तो देख संस्कृत में 3 वचन पर एक वचन द्विवचन बहुवचन पुरुष कितने 3 प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम पुरुष और सभी आगे में दिया हुआ है। ठीक है। अगर देखो सवाल कैसे आता कहेगा इस निम्न में कौन सा प्रथम पुरुष बहुवचन है? प्रथम पुरुष बहुवचन है कौन है? वे लोग प्रथम पुरुष बहुवचन वे लोग। उत्तम पुरुष द्विवचन तुम दोनों। उत्तम पुरुष द्विवचन हम दोनों ना हम दोनों। आप देखो इसका देखो वह का जो संस्कृत होता है वो होता है स। देखो वह का संस्कृत क्या होता है? स विसर्ग स। वह का संस्कृत स। वे दोनों का तो स तो ते। सह तो ते। ठीक। तुम का होता है तुम। तुम का क्या होता है? तुम का संस्कृत तुम। तुम दोनों का इसका होता है युवाम। तुम लोग या तुम सब का यूयम। ठीक। यूयम। तुम का तुम यूयम। मैं का होता है अहम। मैं का क्या होता है? मैं का होता है अहम। मैं का होता है अहम। और इसके बाद अगला है अहम। हम दोनों का होता है आवाम। हम दोनों क्या होता है? आवाम। और हम लोग का होता है वयम। हम लोग का वयम। अहम आवाम वयम। लिखा? सतोते तुम यूयाम यम अहम आवाम वयम। उतारो। हो गया। उतार ले। हो गया रे? जी। तो याद हुआ ये? जी। देखो वह का संस्कृत स। वे दोनों का तो। वे लोग का ते। तुम का संस्कृत तुम दोनों का संस्कृत युवाम। तुम लोग या तुम सब का संस्कृत वियम। मैं का अहम। तुम दोनों का आवाम। हम लोग का वयम। ठीक। याद हुआ? याद? देखो सह तो ते तुम युयम अहम आवाम वयम। याद हुआ? बोलो सह तो ते तुम युयम अहम आवाम वयम। याद हुआ? हो गया याद? ये याद होगा तब अनुवाद बनेगा। जैसे देंगे तुम पढ़ते हो तुम। अब तुम का संस्कृति याद नहीं है तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। ये याद होगा तभी बनेगा। याद होगा तभी बनेगा। ठीक है। लिखिए इसको। याद हो जाएगा ना? ठीक है। तक अब कल पढ़ेंगे। कल लकार पढ़ेंगे। ठीक है। कल लकार पढ़ेंगे।